हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि जैसे आप लोगों का एक कॉमन क्वेरी है कि जो डेरिवेशंस वगैरह है, ठीक है, तो डेरिवेशंस का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, नोट्स फॉलो करना है, मतलब जो स्कूल में आप लोग नोट्स दिए थे वो फॉलो करना है या आपको एनसीईआरटी देखना है, ठीक है। तो उसका एक जो रिप्लाई है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जैसे कि जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन में हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो दो जगह पे निकालते हैं, अलोंग द एक्सिस, डाइपोल एक्सिस, और अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो उसके लिए दो अलग अलग डेरिवेशन है। डेरिवेशन का ये रिजल्ट है जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 28 में दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। अगर आपके नोट्स में ये चीज है तो कोई बात नहीं है, फिर तो आपको ठीक ही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डाइपोल एक्सिस, यहाँ पे क्या देखो, एनसीईआरटी में जो बोल्ड है ना, ये जो ई यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है, बोल्ड दिया मतलब ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर है, ठीक है, ये क्वांटिटी वेक्टर है। तो मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये ई इज इक्वल टू, यहाँ पे पी के ऊपर वेक्टर है, तो ई इज इक्वल टू ट्वाइस पी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन में क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है, यहाँ माइनस है, एक माइनस साइन है। तो इस माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का ये मतलब है कि अगर जैसे यहां पे डाइपोल हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया डाइपोल, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सियल लाइन हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट किस तरह होता है, डाइपोल मूवमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ई एक्सिस, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ई और पी के बीच में पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट जो है, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में यहां पे एक नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, ये इक्वेटोरियल लाइन होगा, ठीक है। तो आपको ये अगर मीनिंग, ये चीज आपके नोट्स में है, जो मैंने आपको ये चीज अभी कहा, तो फिर आपका नोट्स परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन में लास्ट स्टेप ये लिखना काफी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन के बारे में आपने बता दिया कि एक्सिस में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट है और इक्वेटोरियल लाइन में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। और क्या लिखना है, देखिए यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, नोटिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्दर दैट डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस फॉल ऑफ नॉट एज 1 by r स्क्वायर बट एज 1 by r क्यूब, ठीक है। तो ये चीज देखिए, ये आपको एक्स्ट्रा पूछ भी सकते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज से अगर आप r डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। बट वहीं आप अगर डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल है और डाइपोल से आप r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। मतलब आप अगर डाइपोल से दूर में आते हैं, इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिक्रीज होगा वो फास्टर होगा, ज्यादा फास्ट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है और डाइपोल के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फास्ट डिक्रीज होता है। ज्यादा फास्ट क्यों डिक्रीज होता है? ज्यादा फास्ट इसलिए डिक्रीज होता है कि देखिए, एक डिक्रीज तो हो रहा है बिकॉज यू आर मूविंग अवे, दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। दूसरा है कि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, मतलब ये दोनों चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दो चार्ज जो है वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। डाइपोल में तो जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं। तो ए फैक्टर हो गया कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा फैक्टर हो गया कि आप उससे दूर जा रहे हैं, आर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन, ये अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज आपके नोट्स में है तो आपके नोट्स परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि देखिए, फर्दर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल फील्ड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन डिस्टेंस r but also on the angle between the position vector r and dipole moment p, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए, यहां पे आप जब
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आ रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी तो आर है, ठीक है, बट यहां पे दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो आर और पी के बीच में एंगल क्या है, ठीक है, आर और पी के बीच में, मतलब जब आप एक्सिस में होते हैं तो आर और पी के बीच में जो एंगल है, ठीक है, वो 0 डिग्री है, बट जब आप इक्वेटर लाइन में होते हैं तो आर और पी के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री हो गया, मतलब आर और पी के बीच में एंगल क्या है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें मतलब थ्योरी में एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, मगर ये चीज अगर आपके नोट्स में ऑलरेडी है फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिए और एक चीज लिखा हुआ है कि पॉइंट डायपोल क्या होता है, पॉइंट डायपोल we can think the limit when dipole size twice a, dipole का size क्या था twice a, approaches 0 and the charge q approaches infinity in such a way that the product p is equal to q into twice a is finite, मतलब जो q है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा कर रहे हैं और जो twice a है वो छोटा कर रहे हैं, ठीक है। such a dipole is referred to as point dipole, such a dipole is called point dipole। एग्जाम में पूछ लिया point dipole क्या है, तो ये सेंटेंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहां से लिखोगे, तो ये सेंटेंस आप एनसीईआरटी से पढ़ो, ये सेंटेंस आपके नोट्स में है, बात एक ही है, ठीक है। मतलब नोट्स एनसीईआरटी कोई मैं नहीं बोल रहा हूं कि नोट्स पढ़ना है या नोट्स नहीं पढ़ना है या एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको करेक्ट आंसर लिखना है, करेक्ट आंसर जहां पे भी हो वो चीज आपको लिखना है और वो चीज आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तभी तो लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा और एक बात लिखने की बात समझ आ रहा है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना वो सब लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं करना है, ठीक है। जितना डेरिवेशन है जितना डेफिनेशन है जो भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करते हो सबको लिखना है, ठीक है, जितना लिखोगे उतना ही अच्छा है, ओके।